Today, my heart is filled with gratitude and emotions for our respected management, Bali sir, Kanwa sir, Deepak sir, जिन्होंने न सिर्फ हमें बल्कि हजारों लाखों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी है इन 22 सालों में. And a special thanks to Deepal ji and Nilesh ji, because उनकी सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर के मैंने और देव ने वेस्टीज ज्वाइन किया और जो फॉलो अप उन्होंने लिया, तो थैंक्स फॉर दैट फॉलो अप. आप करते रहे फॉलो अप, जिसके वजह से हमने डिसीजन लिया और आज हम इस जगह पे हैं. फ्रेंड्स, 16 मई को हमें 10 मई को 16 साल पूरे हो जाएंगे. एंड कुल मिला के अगर डायरेक्ट सेलिंग की एक्सपीरियंस अगर मैं कहूं तो 30 इयर्स. तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों और कैसे इसमें सफल बने, क्या मेरे नजरिए से आप सुनना चाहोगे? ऐसे नहीं बताऊंगी. बताओ 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 बताओ. ओके, या डेफिनेटली बताऊंगी. फ्रेंड्स, लाइफ के जर्नी में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, सपने बहुत हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं. कारण उनकी फैमिली की लिमिटेशंस, लाइक फाइनेंशियल कंडीशन. जब फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है तो जाहिर सी बात है पढ़ाई ज्यादा कर नहीं पाते हैं, और ज्यादा पढ़ाई जब नहीं होती है तो जाहिर सी बात है नौकरी सही नहीं मिलती है, कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, जिसके करके उनकी जिंदगी एक एवरेज जिंदगी बन के रह जाती है. और ये जो फैमिली की लिमिटेशंस हैं कहीं ना कहीं उनके सोच में भी इंपैक्ट लाती है, और उनको लगता है कि भगवान ने उनकी किस्मत ऐसी ही लिखी है. क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है सपनों के बारे में तो वो ये कहते हैं कि मैडम, जो हमारी अर्निंग है उससे हमारे खर्चे ही पूरे नहीं होते तो सपने कैसे पूरे होंगे. तो दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड, और कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी जिंदगी को, जैसे चल रही है वैसे वो चलाते रहते हैं. बट यस, मैंने ऐसे भी बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी पारिवारिक जो लिमिटेशंस हैं, फैमिली की जो लिमिटेशंस हैं, उसके बावजूद वो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखने में बिलीव करते हैं. वो खोजते हैं काम, वो मेहनत करते हैं और अपनी सपनों की जिंदगी वो जीते हैं. और ऐसे एग्जाम्पल्स वेस्टीज में भरे हुए हैं. यस फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग मेरा मानना है इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लीड करने में मदद करती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लिमिटेशंस दैट दे हैव. एंड किसी भी कंपनी के साथ जुड़ करके ये लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होती है. द कंपनी हैज टू बी द लीडर इन द इंडस्ट्री, एंड दैट कंपनी इज यस, एकदम परफेक्ट कहा आपने. बिकॉज यहां पे ना तो आपकी एजुकेशन देखी जाती है, ना तो प्रायर नॉलेज देखी जाती है, ना तो कोई प्रायर एक्सपीरियंस देखी जाती है. आपके पास कितना पैसा है वो भी नहीं देखा जाता. जो देखी जाती है वो है आपकी बर्निंग डिजायर टू सक्सीड, विलिंगनेस टू लर्न एंड विलिंगनेस टू वर्क हार्ड. तो यस फ्रेंड्स, बराबरी का मौका है यहाँ पे सभी के लिए. एक डॉक्टर जो बहुत पढ़ा लिखा है और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई खास पढ़ाई नहीं है या बिल्कुल स्कूल गया ही नहीं, दोनों के लिए बराबरी का मौका है.
बिकॉज जो ज्यादा अच्छे से सीखेगा वो उतने ही आगे बढ़ेगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, यस, सक्सेस सभी को चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए पर्पस होना बहुत जरूरी है. कल से हम लोग सुन रहे हैं कि वाई बड़ा होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, सपने बड़े देखो, एंड डेफिनेटली ये सारी बातें बहुत मायने रखती है. पर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए. अगर मैं अपने पर्पस की बात करूं तो यस, मेरा भी पर्पस वेस्टीज में जुड़ने का बहुत बड़ा रहा. दो ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए जिससे मेरे को लगा कि मुझे कुछ अलग ढंग से सोचना चाहिए. पहला एक्सपीरियंस, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, माय मदर वाज अ होम मेकर. जो स्ट्रगल उस दौरान फैमिली के अंदर देखी, तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि हर लेडी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. पढ़ाई करी, नौकरी ली, आई वॉज हैप्पी कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं. लेकिन उस दौरान another incident in the family, my brother passed away. उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो नहीं रहे. माई भाभी वॉज अ होम मेकर. Another similar situation in the family. उस टाइम मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि इंसान जब तक काम कर रहा है तो पैसा आ रहा है. जब वो इंसान नहीं रहता है या किसी कारणवश नहीं काम कर सकता है, उस टाइम क्या, मेरे दिमाग में ये बात बार बार आती थी कि आज मैं काम कर रही हूं तो पैसा आ रहा है, जिस दिन मैं नहीं रहूंगी तो उस दिन मेरे परिवार का क्या. सो समवेयर आई यूज्ड टू थिंक कि कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जहां पे अगर आप सालों मेहनत कर रहे हो तो रिटर्न आना चाहिए लाइफ टाइम की. सो समवेयर इट वाज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आई एम श्योर ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो जिसके करके हमें डायरेक्ट सेलिंग मिली और खास करके वेस्टीज मिली. बिकॉज जो वेस्टीज के अंदर अगर मैं कहूं, जब हम आए थे, मैं और देव आए थे, इट वॉज नॉट ईजी. It was not a cakewalk. Dev was 53 and I was 47 at that time. Dev already एक हार्ट अटैक कर चुके थे, उनका हार्ट अटैक हो चुका था. With that kind of health issue and at that age, हमारे को सफल होना ही था. बिकॉज हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं था, उम्र हो रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, बहुत सारी जिम्मेवारियां हमारे सर पे थी और हमारे पास एक रास्ता दिखा, वो वेस्टीज. फ्रेंड्स, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है. जहां विश्वास वहां सफलता. बहुत सारे चैलेंजेस के साथ हमने नेटवर्क बिल्ड करना शुरू किया, बहुत सारा ट्रैवल किया, बहुत सारे लोगों से मिले. रिजल्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि कोई टीम लेके नहीं आए थे. तो दोबारा से नेटवर्क बिल्ड करना एट दैट एज एंड विद द हेल्थ इशू, इट वाज नॉट इजी, बट वी डिड बिकॉज पर्पस बहुत बड़ा था. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पर्पस बड़ा था, क्योंकि हमने चैलेंजेस को हमने फेस किया, क्विट नहीं किया, तो आज आपके सामने हम एज वीएमसीएम खड़े हैं. मेरा ये मानना है कि पर्पस, अगर आप बहुत बड़े मुकाम पे जाना चाहते हो तो पर्पस बड़ा होना बहुत जरूरी है. सानिया, थोड़ा ओके, इट्स नॉट मूविंग प्रॉपर्ली. ओके, योर पर्पस डिसाइड्स योर ग्रोथ. अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग बहुत कैजुअल पर्पस से ज्वाइन करा है तो आपका फोकस नहीं रहेगा.
लैक ऑफ फोकस रहेगा, जिसके करके छोटी अर्निंग और शॉर्ट टर्म अर्निंग आपको मिलेगी। अगर आपका पर्पस बहुत बड़ा है, बहुत सीरियस पर्पस लेकर के आप जुड़े हो, तो लीडरशिप आइडेंटिटी, वीएमसीएम बन सकते हैं, बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं विद फाइनेंशियल एंड टाइम फ्रीडम बोथ, एंड साथ ही साथ पैसिव इनकम। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं पैसिव इनकम की बात करूं, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूं कि जो सपने देख करके डायरेक्ट सेलिंग में मैं और देव आए थे, वो पूरे वेस्टीज में हुए। पैसा पहले भी कमा रहे थे, लेकिन काम कर रहे थे, पैसा आ रहा था। जब काम थोड़ा बहुत नहीं उतना हो पाता था, तो हमारा बिजनेस फ्लक्चुएट करता और हमारी इनकम भी फ्लक्चुएट करती। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास खो रहा था कि पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, इतनी जो भारी भरकम बातें हम सुनकर के हम डायरेक्ट सेलिंग में आए, तो क्या वाकई में ये सब होता भी है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि वीएमसीएम की आप जानते हो कैटेगरी के, मतलब क्यों, कैसे वीएमसीएम बना जाता है, राइट? वीएमसीएम वो होते हैं जो महीने के 10 लाख से ज्यादा अर्न करते हैं और लगातार अगर 3 महीने लगातार, यानी 3 महीने कभी भी कर लें अगर आप 10 लाख से ज्यादा अर्निंग, देन यू आर अ वीएमसीएम। एंड आप सोचिए कि वीएमसीएम आज इस उम्र के अंदर, आई एम 63, मिस्टर देव वाज 68 व्हेन ही पास्ड अवे, 4.5 साल मैं मुश्किल से 4 बारी घर से निकली टू वेरियस रीजन जहां पे नेटवर्क है। सोचिए 4.5 साल और सिर्फ 4 बारी मैं घर से निकली। ऑनलाइन में मैं जरूर कनेक्टेड रही, लेकिन ये 4.5 साल डॉट ऑन 10th मेरे अकाउंट में बोनस क्रेडिट हो जाता था। इज इट नॉट पैसिव इनकम? इज इट नॉट अ ह्यूज मेंटल सिक्योरिटी? इतना पीस ऑफ माइंड था कि बेहिचक मिस्टर देव की बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट मैं करा पाई। एंड ये चीज मैं नहीं कहती कि भगवान ना करे किसी के ऊपर ऐसी विपत्ति आए। कभी भी अगर किसी को अगर लगता है कि नहीं अभी थोड़ा सा ब्रेक ले या कहीं घूम करके आए, आप घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर नेटवर्क आपने उस लेवल का खड़ा करा है जहां पे आपके नेटवर्क में बहुत सक्सेसफुल लोग ऑलरेडी तैयार हैं, तो डेफिनेटली आप पैसिव इनकम के हकदार होते हो। एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल इन वेस्टीज। और आज सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल नहीं हूं, ऐसे वेस्टीज में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो आज पैसिव इनकम ले रहे हैं। कारण क्या है? पर्पस बहुत सीरियस था, उस लेवल का काम किया और कर भी रहे हैं। इनकम फॉर जनरेशंस। आज अगर मैं नहीं रहती हूं तो ये बिजनेस बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। जो इनकम आज मुझे मिल रही है वो इनहेरिट करेंगे। सो ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हकीकत है। एंड ऑफ कोर्स लाइफ टाइम की फाइनेंशियल सिक्योरिटी कौन नहीं चाहता? तो जब आप बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ आते हो तो ये सारी चीजें संभव नहीं है, लेकिन बहुत सीरियस माइंडसेट से जब आप आते हो तो ये एक एक चीज आप यहां पे हासिल करते हो। बिकॉज योर पर्पस डिसाइड्स योर कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डेली एक्शंस। पीपल विदाउट अ क्लियर पर्पस, जिनका पर्पस क्लियर नहीं है, वो बहुत जल्दी अपना फोकस खो बैठते हैं एंड फाइनली दे क्विट। द वॉलेटाइल वर्ल्ड आज जो चल रहा है पूरी दुनिया में, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेसिंग जॉब्स, कितने लोगों की नौकरियां जा रही हैं। इकोनॉमी इज फ्लक्चुएटिंग, वॉर्स इंपैक्टिंग इंडस्ट्रीज, कंपनीज शटिंग डाउन ओवरनाइट। ये सारी चीजें आज जो चल रही है हम सब वाकिफ हैं। बट वन मॉडल दैट इज सस्टेनेबल मॉडल इज डायरेक्ट सेलिंग। पीछे पैंडेमिक के टाइम में भी आप लोगों ने देखा कि सब जगह काम बिल्कुल ठप हो गया था, स्टैंड स्टिल हो गया था। लेकिन एक इंडस्ट्री जो चल रही थी, एंड स्पेशली वेस्टीज चल रही थी, बिकॉज
बिकॉज लोगों को हेल्थ चाहिए था, उनकी इम्यून सिस्टम उनको स्ट्रांग चाहिए थी, उनको वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत महसूस हो रही थी। और कितनी ही कोई दिक्कत आ जाए, चाहे वॉर हो, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे नौकरियां जा रही हो, कंपनियां बंद हो रही हो, कितनी महंगाई क्यों ना आ जाए, कोई दांत मांजना छोड़ेगा, कोई नहाना छोड़ेगा, कोई चाय पीना छोड़ेगा, कोई खाना बनाना छोड़ेगा? नो। अंडर वन अम्ब्रेला ये सारी इसके सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो चाहिए ही चाहिए हैं। एंड दैट इज द रीजन कंजम्पशन नेवर स्टॉप्स, opportunity is never ending with Vestige. This business survives every crisis, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इकोनॉमिक क्राइसिस, पैंडेमिक, एआई जॉब डिस्ट्रप्शन, वॉर, ये सारी चीजें एक इंडस्ट्री सरवाइव करती है, एंड दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। ओके, इन डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस नीड्स डेप्थ, नॉट डिस्ट्रैक्शन। यहां पे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं, राम और रामू। दोनों को एक काम दिया जाता है कि मिट्टी खोदनी है और पानी निकालना है। तो रामू क्या करता है, अपनी कुल्हाड़ी लेता है और मिट्टी खोदने लगता है। और खोदता खोदता वो टायर्ड हो जाता है और लगता है यार गलत जगह पे खोद रहा हूं, मेरे को जगह चेंज करनी चाहिए। देन ही स्विचेस टू अनदर प्लेस। वहां पे वो शुरू हो जाता है दोबारा से मिट्टी खोदना। कुछ टाइम बाद अगेन ही गेट्स टायर्ड, उसको दिखता है यार पानी तो नहीं आ रहा, शायद मैं गलत जगह पे खोद रहा हूं, तो लेट मी चेंज द प्लेस, राइट? ऐसे करते करते वो कंटिन्यू करता चला गया, स्कैटर्ड एफर्ट। पानी निकलेगा, पानी निकलेगा। लेकिन राम ने तय किया कि मेरे को अगर पानी निकालना है तो एक ही जगह पे खोदते चले जाना है, क्योंकि पानी ऊपर ऊपर नहीं मिलेगा खोदने से, बहुत गहराई तक खोदूंगा तो जाकर के मुझे पानी मिलेगी। और वो कंटिन्यूड एफर्ट करता चला गया, मेहनत करता चला गया, अल्टीमेटली उसको पानी मिला। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी चीज के गहराई तक नहीं जाते हैं, उसके तह तक नहीं जाते हैं। आप मुझे बताइए, डायरेक्ट सेलिंग इज सच अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत समझ करके काम शुरू कर देते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, फिर वो क्या बोलेंगे, कुछ नहीं होता है, या दे कीप चेंजिंग कंपनीज और वो एमएलएम जंगी बन जाते हैं। मुझे बताइए, कंपनी हमें देती है 9th एक्टिव डेप्थ तक पैसा, यस और नो? कितने लोग हैं जो मेहनत करते हैं उस लेवल तक लोगों को एजुकेट करके सफल बनाने में? करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। और आज तभी 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ से ऊपर महीना यहां पे लीडर्स अर्न कर रहे हैं, बिकॉज वो उस मार्केटिंग प्लान के डेप्थ तक गए, उसको स्टडी करा कि पैसा कहां से ज्यादा मिलेगा। आसान नहीं है, लेकिन अगर सीख करके करें, सिस्टम से करें, तो मुश्किल भी नहीं है। तो डेप्थ को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। स्कैटर्ड एफर्ट लेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सो द की टू सक्सेस इज टू स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस। हवा बना लेते हैं लोग, बातें सिंपल हैं। मैंने एक बहुत बड़े ट्रेनर की मीटिंग अटेंड करी थी, तो इस उम्मीद से हम गए थे कि कोई जादू की छड़ी मिल जाएगी, कोई बढ़िया सी कोई पॉइंट मिल जाएगी, कोई स्ट्रेटजी मिल जाएगी जिससे हम बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और जब बैठे तो वहां पे उन्होंने एक पर्चा निकाला, चश्मा पहना, पर्चा निकाला, पर्चे से वो पढ़ पढ़ के वो बोलने लगे,
आपका गोल सेट होना चाहिए, आपको लिस्ट बनानी है, आपको प्रोडक्ट यूज करना है। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत कुछ बड़ा बड़ा कुछ बोलेंगे, बट ही वॉज टॉकिंग ऑल अबाउट बेसिक्स। एक 5% जो करता है और आज जो 1 करोड़ भी कमा रहे हैं, आज वो काम सेम ही करते हैं। फर्क ये है कि जो अभी स्टार्ट हुए हैं उसका नेटवर्क छोटा है, और जो बहुत अच्छे इनकम में पहुंच गए उनका नेटवर्क काफी बड़ा है और उसमें सफल लोग काफी हैं। राइट? सो बेसिक्स को छोड़ना नहीं है, बी अ 100% यूजर। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, आपको इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप बोलोगे कि मैडम क्या वो ही चीज आप बता रही हो, तो कितनी बारी सुना है हमने, बट यही चीज बताऊंगी, यही चीज करना है, करते रहना है खुद और अपने टीम में ही, जो आपको करोड़पति, लेजेंड, वीएमसीएम सब बना सकती है। यही बेसिक्स। राइट? सो बी अ 100% यूजर, share and recommend with confidence the products, maintain prospect list, prepare नहीं बोला, maintain बोला है, यानी नाम ऐड करते चले जाना है। Take appointments and invite people, present the business plan, follow up consistently, work as a team, attend trainings। यहां पे बात आती है, ट्रेनिंग्स लेते हैं हम, राइट? कल से हम ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, आज भी मुझे सुन रहे हो, झेल रहे हो, राइट? बट मुझे बताइए, सफल लोग कौन होते हैं? जो ट्रेनिंग्स को घर ले जाकर के एक कोने में अपने नोटबुक नहीं रख देते हैं, बट ट्रेनिंग्स में जो बताई गई हैं उसके ऊपर कंटिन्यूअसली वो दोबारा से अपना दिमाग लगाते हैं कि क्या क्या मुझे करना है जो मैं मिस कर रहा हूं। जो इंप्लीमेंट करते हैं ट्रेनिंग्स को, कमियों को ढूंढते हैं अपने अंदर, उसके ऊपर वर्क करते हैं, दोज आर द पीपल जो अपने आप को इंप्रूव करते हैं और बहुत सफल बनते हैं। सो ट्रेनिंग्स में जो भी कल से नोट किया है, सो प्लीज मेक यूज ऑफ इट। बिकम इंडिपेंडेंट एंड डुप्लीकेट। मैम आप हमारी मीटिंग कर दीजिए ना, जब आप मीटिंग करते हो ना तो ज्वाइनिंग्स बड़ी अच्छी आ जाती है। मैम इस बारी होम मीटिंग प्लीज आप कर दीजिए ना। सॉरी, चम्मच से खिलाते रहेंगे तो बच्चे कभी नहीं बड़े होंगे। यू नीड टू मेक पीपल इंडिपेंडेंट, जिसके लिए आगे चल करके मैं बताऊंगी कि बहुत सारे हमारे लीडर्स कर रहे हैं, आज MWW कर रहे हैं, तो बहुत सारे अदर लीडरशिप भी अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए, ताकि डुप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो, तो वो करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। सक्सेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट एंड गो बियॉन्ड लिमिट्स। जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितनी सैक्रिफाइसेस करते हैं। वी एज पेरेंट्स ऑल्सो, कभी हमने अपने बच्चों को ये नहीं बोला कि बेटा पासिंग मार्क्स से पास हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जा बस किसी तरीके से। ऐसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छे से पढ़ो। और वो जमाना भी गया जब हम कहते थे 90% एंड अबव स्कोर करो। अभी तो बच्चे 98%, 100% स्कोर कर रहे हैं। यस और नो? कर रहे हैं ना? तो एक अच्छा स्टूडेंट कैसे पढ़ता है, कैसे वो फोकस रहता है, ही इज एंगेज्ड इन लर्निंग, डीप कंसंट्रेशन के साथ काम पढ़ता है, अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से कंप्लीट करता है, जो सिखाया जाता है वो दिमाग में रिटेन करते हैं और गोल्स अचीव करते हैं, डेडलाइंस अचीव करते हैं, और वो स्कोर करते हैं 90% एंड अबव, 95% एंड अबव वो स्कोर करते हैं, और उनकी जिंदगी जो है ना एक अलग लेवल की होती है। एडमिशन जो उनके होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में वो जाते हैं और पढ़ के जब वो निकलते हैं, जो नौकरियां उनको मिलती है, दैट इज नेक्स्ट लेवल। बट जो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं वो क्या करते हैं? फोन एडिक्शन उनका होता है, पुअर कंसंट्रेशन उनका होता है, प्रोकास्टिनेशन वो करते हैं, डेडलाइंस को मिस करते हैं और वो एवरेज नंबर लाते हैं। हमारे नेटवर्क में भी ऐसे कैटेगरी के
हमारे एसोसिएट्स होंगे। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू काउंसिल देम, कि जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी का मन नहीं है, कोई ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहता है, कंफर्टेबल है अपने अर्निंग से, दैट्स फाइन। आवर जॉब इज टू एजुकेट, आवर जॉब इज टू काउंसिल, बट वी नीड टू फोकस, वी नीड टू आइडेंटिफाई पीपल जो एक्चुअली फोकस्ड हैं एक्सेल करने के लिए, उनके बर्निंग डिजायर टू सक्सीड है, कुछ भी करेंगे लेकिन सफलता लेके रहेंगे। ये एटीट्यूड वाले लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उनके साथ हमने काम करना है, ट्रेन करना है, एजुकेट करना है, उनको आगे बढ़ाना है। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहां पे मैं बताती हूँ शॉर्ट में, बिकॉज टाइम ज्यादा ले रही हूं, बट आई विल लाइक टू से वेरी ब्रीफली वेरी फ्यू थिंग्स जो प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस क्या होती है? लक्ष्मण रेखा बांध लेते हैं, दे डोंट वांट टू राइज बियॉन्ड लिमिट्स। 2001 में डायरेक्टरशिप होती है, जब क्यूमुलेशन में आप कर लेते हो 5500, एंड देन व्हाट इज रिक्वायर्ड? बेसिक क्वालिफिकेशन। 2001 वो खुद भी अपने दिमाग में बिठाते हैं और अपने नए लोगों को भी 2001 सिखाते हैं। पासिंग मार्क्स, सिल्वर बनना है, चलो ठीक है 1801 कर लो, गोल्ड बनना है 1501 कर लो। थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट की उन्होंने टीम बिल्डिंग बोनस बताया और टीम बिल्डिंग बोनस इंट्रोड्यूस किया, जिसके करके लोग अभी उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके 2600 एंड अबव एज ब्रोंज करने लगे हैं, सिल्वर करने लगे हैं 1801 से 2100, गोल्ड करने लगे हैं 1500 से 1800, एंड यू वोंट बिलीव उनके एक एक जिनों के पे आउट्स, जो सिल्वर है 30,000 40,000 सिल्वर ले रहे हैं, जो ब्रोंज कर रहे हैं टीम बिल्डिंग बोनस के साथ उनके 15-20 हजार के पे आउट्स, गोल्ड के 40-50 हजार रुपए के पे आउट्स। अमेजिंग, लिमिट क्रॉस करी। बट मेरा सवाल है कि क्या वो 1800 से जो 2100 आए हैं, क्या 2100 से ज्यादा करने में कोई गुनाह है? अगर 1800 एज गोल्ड डायरेक्टर करा है, ठीक है, टीम बिल्डिंग बोनस के हकदार हो गए, फिर अपने आप को क्यों लिमिट करते हो? ज्यादा करोगे, 1800 से ज्यादा करोगे तो ज्यादा पाओगे ना। अगर किसी ने एज सिल्वर 3000 पॉइंट वैल्यू साइड से करा, किसी ने एज गोल्ड डायरेक्टर 3000 पॉइंट वैल्यू साइड से करा, जो ब्रोंज डायरेक्टर है वो 6000 पॉइंट वैल्यू से ब्रोंज बनने की ठान लेता है, पे आउट्स कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा आपका साइड वॉल्यूम होगा, तो साइड वॉल्यूम से सब कुछ लिंक्ड है। डू मोर गेट मोर, आपका डायरेक्टर बोनस, आपका लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलिट क्लब बोनस, ये सब कुछ बढ़ करके आएगा। तो फिर क्यों हम अपने आप को सीमित करते हैं? आस्क योरसेल्फ, एंड आई एम नॉट सेइंग आप लोग कर रहे हैं, बट टीम में एजुकेशन जानी चाहिए कि जब यहां पे इतना सब कुछ मिलने को है तो करो ना भाई, किसने मना करा है? क्यों अपने आप को रोकते हो, क्यों लिमिट करते हो? स्कोर करना है 95%, 98% उस माइंडसेट से काम करना है, और ऐसे लोगों को अपने साथ और ज्यादा काम करवाना है। तो 4 सक्सेस मंत्रास बहुत क्विकली मैं करूंगी बिकॉज आई थिंक टाइम हो रहा है। सक्सेस मंत्रास जो मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा से सबको इसी के ऊपर गाइड करती आई हूं, बट यहां पे मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। बिकम फास्ट एट 8%, जो मैं पहले 300 पॉइंट वैल्यू बोलती थी, नाउ लेट इट बी 500 पॉइंट वैल्यू एंड हेल्प योर टीम अचीव द सेम। कंपल्सरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, दिखाना है लोगों को कि करने से आपको क्या मिलेगा, कैसे आप बेटर इनकम कर सकते हो अगर टीम में डुप्लीकेशन होएगी तो। सो सेकेंड सक्सेस मंत्रा इज बिकम ब्रोंज डायरेक्टर विथ 6000 पॉइंट वैल्यू एंड डेवलप लीडर्स टू डू द सेम।
हम बताते हैं कि 2001 से भी कर सकते हो, 2600 से भी कर सकते हो, 4500 से भी कर सकते हो, आप 6000 से भी कर सकते हो, बट चारों की हम इनकम बता देते हैं कि कितनी कितनी इनकम किस लेवल पे आएगी। फिर पूछते हैं अब किसमें क्वालिफाई करना चाहोगे? कोई बोलेगा 2001, सब बोलेंगे 6000, राइट? तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर समवन टू थिंक बिग। तो आपने उनको बड़ा सोचने में मदद करना है। सो ब्रोंज बनना है 6000 पॉइंट वैल्यू से एंड हेल्प योर डाउनलाइन लीडर्स ऑल्सो टू डू द सेम। अर्न एलओबी एंड सपोर्ट योर डाउनलाइंस अचीव एलओबी। लोग फोन करके बोलते हैं कि मैम मैंने ना इस बार 2 एलओबी ली है, अगले महीना एक और एलओबी लूंगा। आप अपने बारे में सिर्फ बात करोगे तो दिस सिस्टम विल वर्क टेम्पररी फॉर यू, बिकॉज इस बिजनेस में जितना आप अपने टीम को आगे बढ़ाओगे, उनकी इनकम को बढ़ाओगे, तो आपकी इनकम तभी बढ़ेगी ना। तो टीम में लोगों को एलओबी दिलाना है, दिलाते रहना है। एक बारी एक महीने में आपने 4 जनों को टारगेट करा, उसका 4 जनों का हो गया, अब उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, बैचेस आफ्टर बैचेस, बैचेस आफ्टर बैचेस, लोगों को एलओबी दिलाना है। अपने बारे में भूल जाइए, उनको दिलाएंगे तो आपको मल्टीपल एलओबी अपने आप आएगी, राइट? फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग साइड वॉल्यूम एंड गाइड योर टीम टू डू द सेम। जो अभी मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं कि साइड वॉल्यूम में रेस्ट्रिक्ट मत करिए, जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली इनकम के ऊपर आपका इंपैक्ट आपको दिख जाएगा। स्ट्रैटेजिक फोकस फॉर कंसिस्टेंट ग्रोथ, ये काफी दफा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन वाई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज हैमर करते 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 आपको यह पता चल जाएगा कि यही रास्ता है। बिल्ड द राइट टीम। राइट टीम, सबको ट्रेनिंग मीटिंग सबको देनी है, लेकिन नजर किनके ऊपर होनी है? जो बर्निंग डिजायर टू सक्सीड रखते हैं, विलिंगनेस टू लर्न एंड वर्क हार्ड एंड टारगेट ओरिएंटेड काम करने में बिलीव करते हैं, उनके ऊपर हमने फोकस करके राइट टीम बनानी है। मंथली ग्रोथ टारगेट लेना है, 5% ग्रोथ ओवर लास्ट मंथ। एवरी मंथ आपने ये छोटी सी प्रैक्टिस बाली सर से हमने सीखा है और इस चीज को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। रिजल्ट इज देयर, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स। इस चीज को पकड़ लीजिए, इस चीज को अगर करते रहेंगे और करवाते रहेंगे टीम के अंदर, अमेजिंग रिजल्ट्स। एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी ये है कि 60% ऑफ योर मंथली टारगेट 14 तारीख तक खत्म कर लीजिए, बिकॉज 14 तारीख तक कंसिस्टेंसी होती है तो मैक्सिमम बिजनेस आप खींच सकते हो। तो 60% टारगेट कंप्लीट करें और बाकी टाइम लेवल रीचिंग के अंदर आप अपना काम करें, लेवल रीच कराने में लोगों को मदद करें। सीएनसी को बढ़ाना है, नंबर ऑफ सीएनसी का एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाइए कि कितने लोग सीएनसी कर रहे हैं, अब इसके नंबर को बढ़ाना है। और सिर्फ नंबर को नहीं बढ़ाना है, अगर कोई 100 कर रहा है अब उसको 200 पे लेके जाना है, 200 कर रहा है तो उसको 300, 300 तो 500, लाइक दैट। दोनों चीजों में ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। स्टे इन बिल्डिंग फेज। हम लोगों से बात ही नहीं करते हैं। कल मैं ब्लैक उबर से आ रही थी तो द ड्राइवर वाज टेलिंग कि वो अभी मतलब उसको नौकरी में भी जाना है, ये पार्ट टाइम में कर रहा है। मैंने कहा अच्छा दोनों काम संभाल लेते हो? बोले कि हाँ कर लेता हूँ मैडम, मजबूरी है, घर बनाना है। स्टार्टेड टॉकिंग। मैंने कहा एक और काम करोगे साथ में? अगर मैं आपको बताऊं क्यों नहीं मैडम, तो उसको मैं कल मिल रही हूँ, राइट? सो कीप टॉकिंग टू पीपल एंड 3 फीट रूल को अपनाएं। जब भी 3 फीट के दायरे में कोई भी आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आप उससे हाय हेलो करिए, जान पहचान करिए और बात करते रहिए। दिस इज एक आदत बनानी बहुत जरूरी है कि हमें लोगों से बात करना है, हेजिटेट नहीं करना है। रिलेशनशिप फर्स्ट। मिलते संग हमारे अंदर ना हलचल होती है कि अब कब वेस्टीज बोलें, कब वेस्टीज बोलें, कब वेस्टीज बोलें, मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं वेस्टीज बताने के लिए। ऐसे होता है नहीं करना है, राइट?
सबसे पहले हमने अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उसके बाद धीरे धीरे पिच इन करना है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, एज पर द नीड ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि 60 to 70% टाइम आपने देना है बड़ी लाइनों के ऊपर। हम क्या करते हैं, अरे ये लाइन तो अभी खुद ही कर लेंगे, तो इसमें 2-3 लीडर्स तैयार हो गए हैं, एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर ग्रुप्स, और फिर वो जो टीम बड़ी वाली है ना, वो धीरे धीरे बैठने लगती है। We need to give 60 to 70% time in the main groups, ताकि वो डेप्थ बिल्ड हो जाए वहां पे, and spend the remaining time on developing the growing groups. Focus on high PV product categories and also यहाँ पे ऐड नहीं है, वो ऐड आप लोग कर लीजिए, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स डिमांड में हैं और हाई पीवी प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर नॉलेज लीजिए, उसको यूज करिए, प्रमोट करिए, तो आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स, फिटनेस प्रोडक्ट्स, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर एंड कलर कॉस्मेटिक्स, एग्री प्रोडक्ट्स, राइट। आगे चलते हैं रिटेंशन के ऊपर। कल भी बात हो रही थी, तो यस, मेरे नजरिए से अगर रिटेंशन की मैं बात करूं, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग टीम तब बनती है जब हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, ट्रस्ट होता है एक दूसरे के ऊपर, सपोर्ट होता है टीम के अंदर, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती है, और जहां स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वहां पे कमाल का बिजनेस है। रेम्यूनरेशन, खुद ही इनकम करेंगे और टीम में लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो टीम नहीं टिकने वाली है। आपने देखा होगा टीम के अंदर कई दफा क्या होता है, आगे आगे दौड़ दौड़, पीछे पीछे छोड़ छोड़, राइट। तो मेहनत बेकार जाती है। तो रेम्यूनरेशन कैसे आएगी? प्रॉपर एजुकेशन डालनी है, बहुत अच्छे से बेसिक्स को लेकर के, चाहे वो प्रोडक्ट हो, मार्केटिंग प्लान हो, लीडरशिप हो, बहुत अच्छे से लोगों को सिखा करके उनकी इनकम को बढ़ाते रहना है, छोड़ नहीं देना है। कब छोड़ना है? छोड़ना तो अभी भी नहीं है दीपल, हम छूटे हैं एक दूसरे से, नहीं छूटे हैं, राइट। सो रेम्यूनरेशन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लेकर के जाना है, एक ऐसे मुकाम पे लेकर के जाइए जहां पे अगर आप कभी साथ नहीं भी हो तो वो व्यक्ति छोड़ के नहीं जाने वाला है, बिकॉज उसको मिल रहे हैं 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए महीने का। दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एम आई राइट? इज इट ओके? नींद तो नहीं आ रही? ओके ओके। उसके बाद रिकग्निशन, यहां पे क्या लाजवाब रिकग्निशन कल से मैं देख रही हूं, अमेजिंग। लोग पैसे के लिए तो काम करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मान सम्मान पा करके उनका दिल बाग बाग हो जाता है। उनको लगता है कि यार ऐसा तो कभी रिकॉग्निशन जिंदगी में नहीं मिला, राइट। सो अप्रिशिएट करिए, स्टेज रिकॉग्निशन दीजिए, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटे छोटे सफलता भी उनकी जो है ना अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, और रेस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कीजिए। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लेकर के चलोगे तो लीडरशिप नहीं निकलेगी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करोगे तो वो खुश होकर के उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं, एंड यू कैन सी दैट यस, दिस इज द अपकमिंग लीडर इन माय टीम, राइट। सो स्टार्ट डेलीगेटिंग रोल्स, उनको दीजिए ताकि वो अपने ओनरशिप को बिल्ड कर पाए और लीडर्स बन के डुप्लीकेट कर पाए। Yes, we need to work on SWOT analysis. SWOT S is strength, W is weakness, O is opportunity, and T is threat. Very important. Self यानी अपनी भी जजमेंट करें और टीम के अंदर भी एनालिसिस जरूर करें, राइट। जब हम अपने स्ट्रेंथ्स को, जो हमारी ताकत है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा स्पॉन्सर करता है, कोई बहुत अच्छा रिटेल करता है, राइट। There may be so many qualities, अच्छे ट्रेनर हैं, these are the strengths, right? तो उसको और स्ट्रेंथन कैसे करें ताकि हम और एजुकेशन में लोगों को डालते रहें, अपग्रेड, ताकि लोग होते रहें, तो वो स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथन होगा। वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। किसी को बोलना नहीं आता है, किसी को मार्केटिंग प्लान की समझ नहीं है, किसी को प्रोडक्ट की खास नॉलेज नहीं है, तो वी नीड टू नो कि वेयर द वीकनेस इज।
अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दिस इज अ होमवर्क यू कैन डू टुडे। आप घर जाइए और सोचिएगा कि आप आगे अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं ज्यादा, तो उसके पीछे कौन सी ऐसी वीकनेस है जो आपको रोक रही है। उसको आइडेंटिफाई करके, उसके ऊपर काम करके, आप उसको, उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर अगर सकते हैं, तो आपकी रफ्तार जो है वो बहुत तेज हो जाएगी और बहुत तेजी से आप सफलता की ओर आगे जाएंगे। अपॉर्चुनिटी, अगर हम स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करेंगे, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो संभावना ही संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे इस काम को, तो थ्रेट क्या है कि हमारे हाथ से ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए चली जाएगी। चॉइस इज योर्स। फॉर मैसिव ग्रोथ डुप्लीकेशन इज एसेंशियल। अगर आपको बहुत जबरदस्त ग्रोथ चाहिए अपने नेटवर्क के अंदर, बहुत बड़ी मोमेंटम चाहिए, तो आपको ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम अपने नेटवर्क में करते रहना होगा। एज पेरेंट्स हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में तो पढ़ाते हैं, लेकिन स्पेशल कोचिंग क्लासेस में भी डालते हैं, यस और नो? डालते हैं ना? तो यही आप सोच लीजिए कि यहाँ पे जो कंपनी की ट्रेनिंग्स हो रही है, दैट इज अ स्कूल ऑफ कोर्स, बट अपलाइन की जो ट्रेन द ट्रेनर में बैठेंगे, तो दैट इज अ स्पेशल कोचिंग क्लास जहां पे मास्टरी करवाई जाएगी और आपके अंदर लीडरशिप कूट कूट के भर के आएगी और आप डुप्लीकेट करने में सक्षम होगे। टीम बनती है, लेकिन ऊपर ऊपर कुछ लीडर्स होते हैं, डाउन द लाइन लीडर्स दिखते नहीं है। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है ना? क्या करना है? ट्रेन द ट्रेनर अटेंड करना है और अपने आप को उसमें डालना है एज अ स्पेशल कोचिंग क्लासेस, और वहां पे एक्सेल करना है और प्रैक्टिस सेशंस करवाइए। अगर किसी को आप बोलना सिखा रहे हो, तो देखो कि वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। खड़े करके बुलवाइए, एक साथ सारा नहीं, पार्ट बाय पार्ट। कैलकुलेशन सिखाई, उसके बाद थोड़ा सा आपने उनको बोर्ड पे आपने काम दिया कि आप करो, क्लासरूम में जैसे होता है, लाइक दैट वी नीड टू डू पर्सनल कोचिंग। ट्रेन द ट्रेनर करिए, तो उसमें बहुत जबरदस्त आपके लीडर्स क्रिएट होते हैं, डुप्लीकेशन आसान होता है। वेस्टीज का विजन है $1 बिलियन बाय 2030। हर जगह हलचल है, हर जगह पे एक्साइटमेंट है, काम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। दिस इज नॉट जस्ट कंपनी ग्रोथ। कंपनी की सिर्फ ये ग्रोथ नहीं होगी, हमारे लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ग्रोथ चाहते हो? चाहते हो? तो हमारे लिए, हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी तो हमारे साथ या हमारे बगैर ये टारगेट पूरा करेगी ही करेगी। बट बात यह है कि अगर हमारे साथ करेगी, तो सोचिए, जस्ट सोचिए कि किस कदर वॉल्यूम आपके नेटवर्क में बढ़ेगा, कितनी अचीवमेंट्स बढ़ेंगी, लोगों के पे आउट्स कैसे होंगे। रोंगटे खड़े हो रहे हैं? मेरे तो हो रहे हैं, राइट? सो we need to do one thing. We need to align our vision with company's vision and work towards massive growth. What matters is the more we contribute, जितना ज्यादा हम अपने टीम से कंट्रीब्यूट करेंगे towards this target, उतनी बड़ी सफलता। My dear friends, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, शॉर्ट टर्म काम करना है, लॉन्ग टर्म काम करना है। लॉन्ग टर्म काम करना है, प्रेजेंटेशन और भी है आगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। लॉन्ग टर्म करना है, पता है ना क्यों लॉन्ग टर्म करना है? किसकी कितनी उम्र है बताने की जरूरत नहीं है, राइट? हम कितने टाइम तक काम करते हैं? 60 साल, 65 साल, किसकी कितनी उम्र है मुझे नहीं मालूम, राइट? बट आप घर जाकर एक और होमवर्क करिए कि आपके पास वर्किंग ईयर्स कितने रह गए हैं, राइट? और अपने आप से पूछिए, क्या आपके सपने पूरे हो गए? क्या आपके पास इनफ फंड्स हैं अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए? क्या आपने इकट्ठा कर लिया?
क्या आपके पास इनफ फंड्स है बच्चों की शादी के लिए? क्या आपके पास इनफ फंड्स है अपने बुढ़ापे के लिए ताकि किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े? थिंक। और ये भी देखिए कि आपके पास समय कितना बचा है, कितना टाइम निकल गया और कितना समय बचा है। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो डेफिनेटली दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। एंड साथ ही साथ अगले कन्वेंशन में क्या बन के आना है? क्या बन के आना है? करोड़पति बन के आना है। लेकिन उसके लिए क्या बनना है? पागल बनना है। अब सोचो कि मैम क्या बोल रही हैं। पागल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? MAD, मैड। तो अगर आपको नेक्स्ट कन्वेंशन में मिलियनर बन के आना है, लेजेंड बन के आना है, VMCM बन के आना है, तो क्या करना है? मैसिव डेली एक्शन। उसको तो सही तरीके से बोलती हूं, मैसिव एक्शन डेली। मैसिव एक्शन डेली, MAD, मैड बनना है। करने के लिए तैयार है? तैयार है? 2026 हमारा है। 2026 हमारा है। 2026 हमारा है। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।